नमस्कार, मैं नवीन कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं विधानसभा 2024 के पहले हरियाणा में जेजेपी पार्टी यानी जननायक जनता पार्टी किस तरह से धाराशायी हो रही है, उसके क्या कुछ राजनीतिक कारण हैं, क्यों उनके कार्यकर्ता और उनके पदाधिकारी पार्टी छोड़कर लगातार जा रहे हैं। खासकर कुछ ऐसे नेता जिनके ऊपर पूरा बोरिया बिस्तर यहाँ पर जेजेपी पार्टी की तरफ से डाला गया था और अपने कोटे से हरियाणा सरकार में एक कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, वो नेता भी अब आखिर में जेजेपी का साथ छोड़ रहे हैं। उसके क्या कुछ राजनीतिक कारण है और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, इसके बारे में जरूर विस्तृत चर्चा करेंगे। और सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर जेजेपी पार्टी के जनाधार की कि कैसे हरियाणा में वर्चस्व बनाया जेजेपी पार्टी ने। अचानक हरियाणा की राजनीति में दो युवा यानी दुष्यंत सिंह चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला हरियाणा में इनेलो पार्टी से अलग होकर यहाँ पर जेजेपी पार्टी का गठन करते हैं और हरियाणा के कुछ मौजूद युवाओं को साथ लेकर हरियाणा की जनता को इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि हम अब की बार हरियाणा में बड़ा बदलाव करेंगे और हरियाणा के जो लोग हैं उनके हकों की लड़ाई लड़ेंगे, जिसके चलते हरियाणा की जनता का भरपूर सहयोग और प्यार उनको मिला, जिसके चलते उनको हरियाणा में 10 विधानसभा सीटें जीतने में कामयाबी मिली। लेकिन उसके बाद जो हरियाणा के चुनावी नतीजे हुए उसमें किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और उस पूर्ण बहुमत न मिलने के चलते बीजेपी पार्टी को यहाँ पर सहयोग लेना पड़ा बैसाखी के तौर पर। जेजेपी पार्टी यानी कि दुष्यंत चौटाला को उन्होंने हरियाणा में डिप्टी सीएम का पद दिया और उसके बाद हरियाणा की जो राजनीति थी उसमें एक बड़ा यहाँ पर फेरबदल देखने को मिला। जब हरियाणा की जनता जिन जेजेपी को वोट दिया था वो लोग जेजेपी से नाराज नजर आ रहे थे कि हरियाणा में आप लोगों ने बीजेपी की खिलाफत करके वोट लिया और आप भी इनके साथ जाकर मिल चुके हैं। और इसके बाद हरियाणा में एक और फेरबदल देखने को मिला जब हरियाणा डिप्टी सीएम के तौर पर दुष्यंत सिंह चौटाला को 11 से 12 विभागों का जो जिम्मा था वो सौंपा गया। हालांकि उसके कुछ समय के बाद यहाँ पर जेजेपी के एक कोटे से मंत्री बनाया गया अनूप धानक जी को और उसके बाद यहाँ पर देवेंद्र सिंह बबली को भी हरियाणा में विकास एवं पंचायत मंत्री बनाया गया। और उसके बाद यहाँ पर जो हरियाणा के समीकरण थे वो लगातार बदलते रहे और जो ये दो नेता जेजेपी पार्टी कोटे से मंत्री बने थे इनके ऊपर बीजेपी की जो पकड़ थी वो लगातार मजबूत होती रही। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो दोनों नेता थे ये लगातार नजर आए हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के नजदीक, जिसके चलते बीजेपी के अंदरूनी खेमे में कहीं ना कहीं चिंता की एक लहर थी कि कहीं ये लोग पार्टी का साथ ना छोड़ दें और जेजेपी के साथ गठबंधन की जरूरत बीजेपी को ना पड़े। हालांकि ऐसा दौर हरियाणा की राजनीति में आया जब एकदम से हरियाणा की पूरी सरकार को एक तरह से धाराशायी करके नई सरकार का गठन किया गया। उसमें से हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को बीजेपी की तरफ से बाहर निकाल लिया गया, नायब सिंह सैनी को नया सीएम बनाएगा और हरियाणा में जितने पहले सीएम थे उनमें से कुछ ही को रिपीट के तौर पर यहाँ पर वापस लाएगा, लेकिन जो अन्य नेता थे उनको साइडलाइन कर दिया गया। और उसके बाद लगातार हरियाणा में दुष्यंत चौटाला रैलियां करते नजर आए, अपने जो कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह भरते नजर आए, लेकिन उनका जो उत्साह था वो हरियाणा के लोकसभा चुनाव में सिमट गया जब यहाँ पर जेजेपी पार्टी के जो नेता थे, जो उनके प्रत्याशी थे, उनकी बुरी तरीके से हरियाणा में हार हुई और काफी सारी विधानसभा के जो पोलिंग बूथ थे, जो बूथ स्टेशन थे, वहां पर वो एक तरह से नोटा के साथ फाइट करते दिखाई दिए। और दुष्यंत चौटाला को इस बात का एहसास हो गया लोकसभा चुनाव के बाद और उन्होंने काफी तरह के राजनीतिक यहाँ पर बयान उसके बाद दिए। हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया कि किसानों के लिए वो यहाँ से उठकर वहां पर जा नहीं पाए, किसानों के बीच में सबसे बड़ी गलती है एक तरह से। तो इस तरह से जेजेपी पार्टी कहीं ना कहीं डिमोरलाइज नजर आ रही है, उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी जरूर नजर आ रही है, लेकिन हरियाणा की जनता किस कदर अपना मूड करेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। वही जो अनूप धानक है उन्होंने लगातार 2 विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराया, ये सबसे बड़ी बात है। और अब लगातार राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा चल रही है कि अनूप धानक कहीं ना कहीं भाजपा से टिकट लेने की दावेदारी जो है वो पेश कर सकते हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में आईएनएलडी की तरफ से लड़ते हुए अनूप धानक ने भाजपा के नेता को हराया, भाजपा का जो कैंडिडेट जो प्रत्याशी था उसको हराया। वही 2019 में उन्होंने जेजेपी पार्टी की तरफ से टिकट लिया और भाजपा को वहां से धाराशायी किया। और देवेंद्र बबली यहाँ पर टोहाना से सुभाष बराला जो हरियाणा बीजेपी की तरफ से जो बड़े नेता थे उनको उन्होंने चुनाव हराकर हरियाणा की राजनीति में एंट्री की। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पीछे कहीं ना कहीं लोगों का मन था कि हरियाणा में युवाओं को उभारा जाए। जिस तरह से यहाँ पैरवी कर रहे थे दुष्यंत सिंह चौटाला और दिग्विजय चौटाला हरियाणा में जेजेपी पार्टी की, तो उसका बड़ा फायदा मिला।